हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 11 और आज डेट है 3 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। लास्ट वर्कशीट जो हमने करी थी वहाँ पर हमने देखा था कि हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं जब उसमें वेरिएबल वन साइड पे प्रेजेंट होगा। आज हम जो सॉल्व करेंगे यहाँ पर जो वेरिएबल है यहाँ पे बोथ साइड पे यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वहाँ पर दोनों साइड पर आज हमें वेरिएबल देखने को मिलेगा। तो आज की वर्कशीट अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले देखो यहाँ बोला क्या हुआ है, डियर स्टूडेंट्स वी हैव नोन अबाउट हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन हैविंग लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड ऑफ वन ऑफ द साइड लाइक LHS और RHS में अगर लीनियर एक्सप्रेशन हमें दे रखा हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं हमने प्रीवियस वर्कशीट में देखा था। आज हम देखेंगे कि अगर दोनों साइड्स पे वेरिएबल प्रेजेंट है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो देखो एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द इक्वेशन 3x - 4 = 2x - 5 फॉर द वैल्यू ऑफ x। यानी हमें यहाँ पर x का आंसर निकाल के बताना है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा बेटा, आप कोशिश करेंगे कि जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल है वो यहाँ से चला जाए, इसी तरीके से नंबर भी यहाँ से हट जाए। लेकिन उसको हटाने का क्या तरीका हमने सीखा था ना, जो भी एडिशन है सब्ट्रैक्शन हम एक साइड पे करेंगे वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम दूसरी साइड पे करेंगे सो दैट द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो हम क्या करते हैं, इस 2x को हटाने के लिए यहाँ पर हम -2x कर देते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड में -2x करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी -2x करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है ना, टू एलिमिनेट 2x फ्रॉम द LHS सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम द बोथ साइड्स। तो अब 2x फ्रॉम द बोथ साइड्स करने का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे 3x में से 2x माइनस करना है, यानी 3 में से 2 गया तो 1 आएगा, यानी 1x हो जाएगा -4। अब 2x और 2x दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ -5। अब देखो ध्यान से, x हमें दिख गया, अब x के साथ तो -4 है, अब इस -4 को भी हटाना पड़ेगा। -4 कैसे हटेगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा, हमें +4 ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इधर +4 अगर करा दूसरी साइड पे भी +4 करना पड़ेगा। सो टू एलिमिनेट 4 वी विल ऐड 4 टू ईच साइड। अब देखो 4, एक 4 प्लस का था एक माइनस का, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x, और -5 + 1 विल बी x = -1। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको करने का बेटा एक और तरीका होता है क्वेश्चन को, चलो वो भी देख लेते हैं। 3x - 4 हमारे पास किसके इक्वल है, 2x - 5 के। लास्ट वर्कशीट में हमने रूल सीखे थे कि जब भी प्लस का नंबर इक्वल टू का साइन क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में बदल जाती है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बदल जाती है जब भी नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएं या राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पर आएँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारे वेरिएबल्स जो हैं, देखो वेरिएबल्स कौन कौन है, 3x और 2x, तो ये दोनों नंबर्स जो है ना एक साइड पर आ जाए और जो मेरे कांस्टेंट है यानी जो 4 और 5 हैं ये दोनों एक साइड पर कलेक्ट हो जाए। तो चलो कलेक्ट कर लेते हैं। 3x यहीं रहेगा, 3x के पास कौन आएगा, यहाँ पर 2x इसके पास आ जाएगा। 2x जो है इक्वल टू के साइन के जब राइट हैंड साइड पे था तो वहाँ पर ऐड हो रहा था, अगर इसको इक्वल टू का साइन क्रॉस करके 3x के पास आना है तो यहाँ पर आकर ये माइनस हो जाएगा और 3x के पीछे लगेगा लाइन में। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सुबह असेंबली की लाइन जब लगती है तो जो बच्चे लेट आते हैं वो पीछे पीछे लगते जाते हैं, उनके लिए कोई हाइट वाइज नहीं लगते वो बच्चे, वो हमेशा पीछे लगते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर हुआ। अब देखो 4 को किसके पास जाना पड़ेगा, इधर क्रॉस करके 5 के पास जाना पड़ेगा, तो -5 तो आगे ही लिखा जाएगा और 4 यहाँ पर क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। तो इक्वल टू का साइन क्रॉस करके जब वो दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो बहुत इजी हो गया। अब 3 में से 2 को माइनस करना है, 3 में से 2 गया तो 1 और साथ में आप x लिखना नहीं भूलेंगे, तो क्या आ गया 1x। अब -5 and +4, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 5 में से 4 को माइनस करिए, क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है, 5 बड़ा है या 4 बड़ा है, 5 बड़ा था तो इसका साइन देखो क्या है, माइनस का, तो यानी हमारे आंसर में भी माइनस का साइन लग जाएगा। तो इट मीन्स x का आंसर मेरा क्या आ गया, -1। अब देखो यही आंसर आ रहा है ना जो यहाँ पर आ रहा था, दोनों सेम आंसर आ रहे हैं। तो आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ आ गए। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बेटा कैसे करेंगे, सॉल्व द इक्वेशन बोला हुआ है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको केयरफुली करना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ब्रैकेट डले हुए, तो सबसे पहला काम हमारा बोर्ड मास के रूल का क्या होता है, ब्रैकेट को ही सॉल्व करना। तो चलो पहले ब्रैकेट ही सॉल्व कर लेते हैं। इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ कोई नंबर नहीं बैठा हुआ है, देखो कोई नंबर नहीं है ना, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, लिखा हुआ है ना वर्कशीट में 1। तो चलो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्या होगा, 1 सबसे पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा और फिर 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, एक एक करके, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से ये 2 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर 2 जो है अगले वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो चलो लिख लेते हैं, 14 ऐसे ही आया, 1
1 की मल्टीप्लिकेशन 2 से हुई तो 1 इंटू 2x हो गया, उसके बाद 1 की मल्टीप्लिकेशन 2 से हुई तो 1 इंटू 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, देखो यह माइनस था यहाँ प्लस था, तो आपको ऑलरेडी पता है प्लस माइनस जब आपस में साथ में आ जाए तो वो माइनस बना देते हैं। अब देखो 2 की मल्टीप्लिकेशन x से तो 2x, 2 इंटू 2 इज 4 और लास्ट वाला 4x आ गया। तो हमारे पास जब हमने इक्वेशन सॉल्व करी तो ये क्या हो गया, 14 माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 4 प्लस 4x। अब हमें क्या करना है, देखो जो नंबर्स एक साइड पे कलेक्टेड थे, जो वेरिएबल एक साइड पे कलेक्टेड थे, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो ये 14 था, 14 और ये -2, ये दोनों नंबर लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए, तो इनको सॉल्व करके क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2x हो जाएगा ना। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है 2x और ये लिखा है 4x, दोनों सेम है ना, x की टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, तो 2x और 4x कितना हो जाएगा, 6x प्लस 4, ये वाला 4 जो था साथ में लिखा गया। अब यहाँ जब हमारी इक्वेशन ये वाली बन गई, अब इस इक्वेशन को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, जो मेथड मैंने आपको पहले सिखाया था, जैसे कि हमने सीखा था ना 12x के पास ही अगर 6x भी आ जाए, 6x यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो अगर इसके पास आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6x इक्वल टू का साइन डलेगा। अब वहाँ पर 4 बैठा हुआ था, 4 के पास कौन आ जाएगा, ये वाला -12, तो -12 लिख लेते हैं। अब 12 में से 6 गया तो कितना आता है, 6x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक करेक्शन करनी पड़ेगी बेटा, यहाँ पे 12 नहीं था, यहाँ पर है 2x, तो चलो पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं, जो हमसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ था 2x। तो अब जब इसको करेक्ट हमने कर लिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हमारी करेक्शन हो गई है, देखो अब आगे क्या करना था, 2x माइनस 6, क्योंकि देखो यहाँ पे 2x था ना, ये ला 2x और ये था 6x, तो बाय मिस्टेक 12 लिखा गया था, तो ये था -2x और -6x, -6x हो गया था ना, तो ये क्या बन जाएगा, -8x बन जाएगा। वेरी गुड, क्लियर हो गया सभी को। अब देखो 4 और -12 था, 4 में से 12 माइनस नहीं हो सकते, लेकिन 12 में से तो 4 हो सकते हैं, आ जाएगा आंसर 8, लेकिन दोनों में से कौन बड़ा था, 12 बड़ा था, तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। अब माइनस का साइन दोनों तरफ आगे कट गए, तो यहाँ क्या बचा, 8x इज इक्वल टू 8, 8 और x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो x का आंसर क्या आ जाएगा, 8/8, ये वाला 8 जो यहाँ ऊपर लिखा था ये नीचे आ जाएगा डिवाइड होने के लिए, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर जो आंसर 8 लिखा हुआ है बेटा, यहाँ आंसर आना चाहिए 1, करेक्ट आंसर हमारा 1 है। अगर इसी को मैं वर्कशीट वाले मेथड से सॉल्व करती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा इस 6x को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से भी 6x माइनस कर देती हूँ, यहाँ से भी 6x को माइनस कर देती हूँ। अब -2x और -6x मिलकर बना देंगे -8x, और ये वाले दोनों 6x तो कट जाएंगे अगर वर्कशीट मेथड सॉल्व करते हैं तो। अब जो 12 यहाँ लिखा था उसको हटाना है, 12 हटाने के लिए मैंने दोनों तरफ से 12 माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ गया -8x इज इक्वल टू -8, एंड x का आंसर यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, 1। इसके बाद हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये जो 2 लिखा हुआ है बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बेटा क्या बोला गया है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ x। अगेन x की वैल्यू निकाल के बतानी है। इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 5। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कराया हुआ है, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन करवाई हुई है ब्रैकेट डाल के। 2 से मल्टीप्लीकेशन क्यों करवाई, क्योंकि जो डिनोमिनेटर वाला 2 था ना बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो चलो कर लेते हैं पहले मल्टीप्लीकेशन। 2 की मल्टीप्लीकेशन 4 से होगी, फिर 2 की मल्टीप्लीकेशन इससे होगी, एक एक करके दोनों से मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाले भी 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 4 8 प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 10। अब इसको फिर से सॉल्व करने का क्या मेथड है, यहाँ +3 हो रहा है ना, इस +3 को हटाना है तो -3 करना पड़ेगा बोथ साइड से, बोथ साइड से मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, 8x इज इक्वल टू x माइनस 13। ठीक है, अब मुझे इस x को हटाना है, तो x को हटाने के लिए दोनों तरफ से x को माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x इज इक्वल टू -13। अब ये 7 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा -13/7। अब जो इक्वेशन बेटा यहाँ पर हमारी ये वाली बनी थी, यहाँ से मैं एक और मेथड से भी कर सकती हूँ। ये तो था वर्कशीट का मेथड, अभी जो मैंने आपको मेथड समझाया था उससे भी इसको हम कर सकते हैं ना। क्या मेथड था, 8x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 10, यही हमारी इक्वेशन थी। हमने क्या करना है, x वाली टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट करना है, तो ये 8x तो यहीं रहेगा, ये वाला जो x था ये भी x वाली टर्म के पास आने की कोशिश करेगा। यहाँ पे ये प्लस हो रहा था, इक्वल टू का साइन क्रॉस करके दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब -10 भी यहीं रहेगा जहाँ पर था, उसने तो अपनी जगह नहीं बदली, किसने भी जगह बदलनी है, 3 ने जगह बदल कर 10 के पास जाना है। अब 3 ऐड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा -3। अब -10 और -3 दोनों नंबर माइनस किया तो ऐड हो जाते हैं, तो लिख देंगे 13, लेकिन ऐड का साइन नहीं लगाते, साइन किसका लगाते हैं, जो नंबर बड़ा होता है, 10 बड़ा था तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब 8x में से x को माइनस कर देंगे, यानी 1 को माइनस कर देंगे, x का कुछ नहीं लिखा ना, तो यहाँ पर कौन होगा, 1। तो 8 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7x। अब 7 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
ये 7 अगर इक्वल टू का साइन क्रॉस करके 13 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होने के लिए वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो देखो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं ना। तो आप किसी भी मेथड से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अब कर लेते हैं ट्राई दीज सम्स जो हमें नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा, लेट्स ट्राई दीज क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है, 3x + 5 इज इक्वल टू 2x + 8। तो हमें क्या करना है, x वाली टर्म्स को एक तरफ करेक्ट करना है। तो इस 2x को क्या करते हैं, 3x के पास ले जाते हैं और 5 को ले जाते हैं 8 के पास। जो रूल है वो आपको क्या याद रखना है, प्लस जो है चेंज हो जाएगा माइनस में, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। जब इक्वल टू का साइन क्रॉस करेगा, डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये चारों रूल्स आपको याद रखने हैं। इन रूल्स को याद रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलो लिख लेते हैं, 3x तो यहीं रहेगा और 2x इसके पास आएगा तो वो हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर जो था ये 2x ये ऐड हो रहा था। इक्वल टू का साइन डालते हैं, 8 अपनी जगह से नहीं हिला, वो वहीं पर ही है। 5 को इसके पास आना, तो 5 यहाँ ऐड हो रहा था तो यहाँ के माइनस हो जाएगा और लाइन में लगेगा पीछे। अब इसके बाद 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1x इज इक्वल टू 8 में से 5 गया तो 3। अब x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो यानी 3/1। और हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3। तो कितना ईजी क्वेश्चन था हमारा ये। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का देखो, सेकंड क्वेश्चन में कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। इस 4x को मुझे लेकर जाना पड़ेगा, इस 3x को मुझे लेकर आना पड़ेगा 4x के पास और 6 को लेकर जाना पड़ेगा इधर, -6 को 6 के पास लेकर जाना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं, -4x यहीं रहेगा और 3x इसके पास आएगा। 3x यहाँ पर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इक्वल टू का साइन डालते हैं, अब 6 तो यहीं का यही रहेगा। ये वाला जो -6 है इसने अपनी पोजीशन चेंज करनी है, यहाँ पर ये माइनस हो रहा है। जब इस वाले 6 के पास आएगा तो ये क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब देखो -4 और -3 दोनों नंबर अगर माइनस के हो तो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, 7 बन जाएगा। लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, 4 बड़ा, तो इसका निशान आ जाएगा ना -7x। 6 and 6 12। अब 7 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/-7, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था ये 7 तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, कितना इजी था। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो बेटा, 3x + 3/2 इज इक्वल टू 1/3x - 7। तो x वाली टर्म को इधर लेकर आना है और इस 3/2 को 7 के पास लेकर जाना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, 3x - 1/3x हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस हो रहा था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। -7 ने अपनी जगह नहीं बदली, वो ऐसे ही रहा, और +3/2 वहाँ जाके क्या हो गया, -3/2। अब यहाँ पर बेटा इनके नीचे कोई नंबर नहीं है, 3x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। याद आ रहा है ना, फ्रैक्शंस को या रैशनल नंबर्स को हम कैसे आइडिया सब्ट्रैक्ट करते थे जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते थे। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2। अब एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते थे, क्रॉस में मल्टीप्लाई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। साइन की मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। जैसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 9x। अब 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 से करना, बीच में माइनस का साइन डालना, 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो यानी 1x। अब यहाँ पर भी बेटा सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, यानी 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 7 2 = 14, माइनस का साइन इसके आगे डालो। अब 3 की मल्टीप्लिकेशन करो 1 से, तो 3 1 = 3, तो -3 हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। अब 9 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8x/3, बिल्कुल क्लियर है। और -14 और -3 मिलकर क्या बना देंगे, -17, -17/2। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, 8/3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये सामने की साइड पे चला जाएगा यानी 17/2 के पास चला जाएगा तो वहाँ जाके तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 3/8 डिवाइड हो जाएगा ना। डिवाइड के लिए क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन लगाते ही वो उल्टा हो जाता है नंबर, तो यहाँ पर ये उल्टा हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या नंबर कोई कट रहा है, 2 और 8 कट सकते हैं दोनों, 2 और 8 तो नीचे नीचे लिखे में, यानी ये नहीं कटेंगे। तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 को 5 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 51 -51 एंड 2 8 = 16। तो x का आंसर क्या आ गया, -51/16। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखिए बेटा क्या दिया गया है, 2x - 3 ब्रैकेट में है x - 2 इज इक्वल टू -4x + 4। तो जैसे आप ब्रैकेट देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हम लिख लेते हैं 2x, 3 पहले जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए और फिर 3 जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होने के लिए। तो चलो लिख लेते हैं, -3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो 3 × x हो जाएगा। अब -3 की मल्टीप्लिकेशन जब +2 के साथ होगी तो ये माइनस और माइनस मिलकर बना देंगे प्लस, और 3 की मल्टीप्लिकेशन होगी 2 के साथ, इज इक्वल टू -4x + 4। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब चलो मल्टीप्लिकेशन करके लिख लेते हैं, 2x - 3x रह जाएगा ये,
प्लस में आ जाएगा 6 क्योंकि 3 2 होता है 6 इज इक्वल टू -4x प्लस 4। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर 3 और 2 माइनस हो रहे हैं तो क्या बचेगा 1x, लेकिन बड़ा कौन था 3, तो ये हो जाएगा -1x प्लस 6 इज इक्वल टू -4x प्लस 4। अब हमें क्या करना पड़ेगा, x के नंबर्स को एक तरफ कलेक्ट करना पड़ेगा, यानी 4x को इधर लेकर आना पड़ेगा और 6 को इधर लेकर जाना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं। ये हो जाएगा -4x और ये वाला -4x जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा +4x इज इक्वल टू 4 और +6 था तो यहाँ क्या हो जाएगा -6। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा -2 क्योंकि 6 बड़ा था तो 6 में से 4 गया 2 और बड़ा का निशान यहाँ आ गया -2, 4 में से 1 गया 3 और ये आ जाएगा x। माइनस का साइन आएगा या नहीं आएगा, नहीं, प्लस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पर 4 बड़ा है तो ये हो जाएगा +3x। अब x का मतलब यानी 3 और x आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस प्लस के साइन को नहीं देखना आपने, तो इसका अपना निशान है। 3 और x आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 के नीचे चला जाएगा, -2 के नीचे, तो x का हमारा आंसर क्या आ गया -2/3। फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। आज के वर्कशीट में बेटा आपने सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं अगर वेरिएबल बोथ साइड पे प्रेजेंट हो, यानी LHS में भी और RHS में भी। आज के वर्कशीट के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, टाइम से वर्कशीट का वर्क फिनिश करके अपने सब्जेक्ट टीचर को उसकी फोटो क्लिक करके सेंड कीजिए। NCERT में आज की वर्कशीट से रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करना भी मत भूलिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।